कानपुर ब्रेकिंग। कानपुर की पनकी पुलिस ने विदेशी नागरिक से फ्रॉड करने वाले आरोपियों को पकड़ा। डीसीपी पश्चिम ने किया मामले का खुलासा। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के निर्देशन में कानपुर पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है। अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में दबोचे गए 2 साइबर अपराधी। वर्धमान इंडस्ट्रीज के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर आरोपियों ने ठगा है विदेशी नागरिक को। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया, आरोपियों ने चेक गणराज्य के नागरिक से $2 लाख ठग लिए थे। पीड़ित ने ईमेल द्वारा की शिकायत की, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी के निर्देशन में पनकी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एक साइबर कंप्लेंट प्राप्त हुई थी ईमेल के माध्यम से। ये चेक गणराज्य के ये नागरिक हैं जिनका नाम गिरी जंजेला है, और इन्होंने एक मेल किया जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे वर्धमान इंडस्ट्रीज करके पनकी में एक कंपनी है जिसके द्वारा $2 लाख का इनके साथ फ्रॉड किया गया है। इसकी जब तफ्तीश की गई, जब जांच की गई, तो पता चला कि ये जो वर्धमान इंडस्ट्रीज़ है इसका पता इन लोगों ने पनकी में दे रखा है। जब वहाँ पर टीम को पनकी भेजा गया तो उस तरह के पते पर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनके जो संबंधित डिटेल्स थी, जिन खातों में पैसे गए थे, जब उनकी छानबीन की डिटेल्स पता किया गया तो पता चला कि इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित ओम प्रकाश है, जो कि अभी फिलहाल झांसी का रहने वाला है। इसमें इसका मुख्य हाथ था इस पूरे उसमें प्रकरण में, और इसने कई अन्य लोगों के खाते खुलवाए थे। वर्धमान इंडस्ट्रीज के जो खाते थे वो इसी के द्वारा खुलवाए गए थे और इसी के द्वारा संचालित किए जाते थे। वहाँ से ये एक नेशनल स्टील करके एक खाता है, उसमें ये गुजरात वापी में खाता पैसा ट्रांसफ़र होता है और फिर वहाँ से अन्य 4 अलग अलग खातों में ये पैसा चला जाता है। इन तमाम खातों की डिटेल्स और जो एविडेंसेस थे उसके आधार पे आज इसको और इसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से अलग अलग जो बैंक्स थे जिनमें इन लोगों ने खाते खुलवाए थे फेक आईडीज़ के साथ, वो 13 अलग अलग बैंक खातों की डिटेल्स मिली है। इनके पास से पासबुक्स मिली हैं, प्लस 15 ऐसे अकाउंट्स के एक्सेस मिले हैं जिसके पास इसका एक्सेस था 15 अकाउंट्स का, वो भी हम लोग को प्राप्त हुए हैं। जब डिटेल में इंट्रोगेशन में पूछताछ हुई तो ये पता चला है कि ये खास तौर से जो विदेशी नागरिक होते थे उनको इसलिए ये टारगेट करता था क्योंकि वहाँ से कंप्लेंट्स आने का खतरा कम रहता था। वहाँ पे जो कंप्लेंट्स होती थी उनके ऊपर कार्रवाई उतनी जल्दी नहीं होती थी, इसलिए फॉरेन नेशनल्स को लोग टारगेट करते थे। प्रीवियस इन लोगों ने पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के नागरिकों को भी इन लोगों ने टारगेट किया हुआ था। उनके साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी और फ्रॉड इन लोगों ने कर रखा है। मॉडस ऑपरेंडी इनका ये होता है कि एक फेक कंपनी बनाते हैं, उसके आईडीज़ बनाते हैं, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनका खाता खुलवाते हैं और ये पैसा टोकन मनी के तौर पर ये लोग पैसा लेते हैं। और जब क्योंकि इनके पास कोई सामान उस तरह का होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, तो फिर उसके बाद जब सामान नहीं जाता तो जो सामने वाला व्यक्ति है जब इनसे पैसे का तकाजा करता है तो ये लोग अपना आईडी और मोबाइल बंद करके ये लोग फरार हो जाते हैं। किस तरह का